तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो जेड को बोलता है कि वेल तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे से या फिर तुम पागल हो चुके हो, मैंने बस उसको हील किया। फिर पीछे से जो अपनी नूना होती है वो बोलते कि यूरियन असल में जो हीलिंग है। फिर अचानक से दो बच्चे आ जाते हैं। वेल गाइस, दो बच्चे नहीं आते, ये बता रहे होते हैं कोई चीज़। फिर वो बोल रहे होते हैं कि वेल इस वर्ल्ड का एक कॉमन सेंस है। वेल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हीलिंग के बारे में। हीलिंग हीलिंग ऐसे मैजिक है जो कि वाउंड्स को ठीक करता है, मतलब घाव को ठीक करता है। और यूजर की एबिलिटी के हिसाब से उसको 5 से 15 मिनट लगता है पूरे वाउंड मतलब चोट को हील होने में। और अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो कम से कम 5 मिनट लगेगा, अगर जो प्रीस्ट है वो काफी ज्यादा पावरफुल होगा तो भी। फिर वो जो लड़का होता है वो बोल रहे थे कि वेल इस वर्ल्ड के अंदर जो इंस्टेंट हीलिंग है, मतलब तुरंत ही हीलिंग करने का जो चीज़ है वो आज तक पैदा ही नहीं हुआ, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस वर्ल्ड का कॉमन सेंस है। और जैसे ही अपने हीरो को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में इंस्टेंट हीलिंग होता ही नहीं है, ये सुन के अपना जो हीरो था वो काफ़ी शॉक हो चुका था। और अपना हीरो बोल रहे थे कि वेल इस चीज़ के बारे में तो मेरे को आइडिया ही नहीं और था। जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि वेल अभी तक इन सभी लोगों को इंस्टेंट हीलिंग के बारे में पता क्यों नहीं है। और वहीं पे जो निसल होता है वो बोल रहे थे कि अच्छा तो इसी वजह से ये यहाँ पर स्पेशल एडमिशन लेकर आया हुआ है। और फिर पीछे से जो सीनियर होते हैं वो बोल रहे थे कि लेकिन आखिरकार एक कॉमनर ऐसा स्पेल कैसे कास्ट कर सकते हैं, मतलब एक कॉमनर ही है। और फिर पीछे से जो जेड होता है वो ये सोच के काफी गुस्सा कर रहा था कि पहले दोबारा से नूना को बचाने में फेल हो गया, मतलब नूना के सामने हीरोपंती करने में फेल हो गया। फिर अचानक से वहां पर हेवन आ चुकी होती है और बोल रहे थे कि वेल तुमने जितना मजा करना था कर लिया, क्योंकि अब यहाँ पर फाइट करना मना है, समझा। और अचानक से हेवन को आता देख के जो नूना थी वो तो काफी हैरान हो चुके थे, लेकिन जो अपना हीरो था वो कुछ भी खास रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि अपना हीरो है इतना स्ट्रांग, उसे पता होता है कि कोई ना कोई उसे देख रहा है। और फिर अपना हीरो मन में बोलते कि अच्छा तो ये वही है जो कि हमको काफी देर से देख रही थी। और जो हेवन थी वो अपने हीरो और नूना को देख रही थी और मन में बोल रही थी कि वेल ऐसा लगता है कि अब जो स्कूल है उसके अंदर काफी एक्साइटिंग चीजें जो है वो होने वाली है। फिर जो हेयन होती है उन सबको बोलते केवल ये तुम्हारा भी एंट्रेंस सेरेमनी है, इसलिए मैं तुमको कुछ भी नहीं बोलूंगी। फिर ये सुन के जो अपना हीरो और नूना होती है वो बोलते कि आपका शुक्रिया और हमें माफ करना, हम यहाँ पर फाइट करने लगे थे। और वहीं पे जो सीनियर होता है वो ये सुनकर काफी गुस्सा कर रहा होता है और बोल रहे थे कि बच्चों तुम अभी बैठो, बस मैं तुमको बाद में मजा सिखाऊंगा। और हम देखते हैं अपना जो हीरो है और नूना जो है वो अपने रूम में आ चुके हैं। और इतने बड़े रूम को देख के जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहे थे कि वाह हमें एक प्राइवेट रूम मिला, और ये जो बेड है वो काफी ज्यादा बड़ा है, बेड ही क्या ये जो रूम है वो भी काफी ज्यादा लग्जीरियस है। फिर जो अपना हीरो होता है वो नूना को बोलता है कि वेल नूना देखो तो जरा ये जो रूम है कितना ज़्यादा बड़ा है। और अपना हीरो हंसने लगता है और सिर्फ हंस रहा होता है। और फिर अपना हीरो रुक जाता है क्योंकि उसे पता है, क्योंकि अपना हीरो ने कुछ ऐसा किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा खास चीज़ है। फिर जो नूना होते हैं उदास होते हुए बोल रहे थे कि वेल मेरे पास ये आइडिया नहीं था कि तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो और एक कंप्लीट इंस्टेंट हीलिंग ये तो आज से पहले मैंने कभी सुना ही नहीं था, लेकिन तुमने ऐसा प्रूव करके दिखाया। और वहीं पे जो अपना हीरो था वो भी हकराते हुए बोल रहे थे कि वेल मेरे को भी ऐसा आइडिया नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा अमेजिंग होऊंगा। और जो नूना होते हैं उदास होते हुए बोल रहे थे कि वेल मेरे ख्याल से जब तुम इस स्कूल से ग्रेजुएट हो जाओगे तो तुम्हें काफ़ी अच्छी जगह मिलेगी रहने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों काफ़ी जल्दी अलग होने वाले हैं। और ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो भी, उसे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है और बोल रहा होता है कि वेल नूना, और फिर रुक जाता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो नूना होती है अपने आप को संभालते हुए बोल रही थी कि लेकिन नहीं, मैं ऐसी हार तो नहीं मानने वाली हूं ना, क्योंकि यूरिन मैं तुम्हारे हमेशा साथ में ही रहूंगी। चलो ठीक है, हम दोनों इस एडवांस क्लास को पूरी तरह से पूरा करते हैं। और फिर अपने ही नूना को दोबारा से चेयर अप होता देख के जो अपना हीरो होता है वो भी काफी खुश हो चुका होता है। तो भाई लोग, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना हीरो था और जो बाकी सब बच्चे थे वो क्लास में आ चुके थे। और फिर जो टीचर होता है वो बोल रहे थे कि वेल तुमने कल को अच्छे से रेस्ट तो किया ना, और वैसे मैं अब तुम्हारी होमरूम टीचर होने वाला एडवांस क्लास की। और फिर हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि टीचर हेयोन होती है। और फिर जो टीचर हेयोन होती है वो अपने बारे में इंट्रोड्यूस देते हुए बोल रहे थे कि वेल मेरा नाम है हेयोन और उम्मीद करती हूँ कि हम सब साथ में रहेंगे। और वहीं पे हेयोन को देख के जो लड़की होती वो भी काफी हैरान हो चुकी थी, क्योंकि वो एक हीरो की रेजेंट थी, मतलब एक पार्ट थी। और फिर उसके बगल में जो लड़का होता है और काफी चौंकते हुए बोल रहा था कि अच्छा तो इसी को एडवांस क्लास बोलते हैं। फिर अपना जो हीरो था हेयन को देख के बोलते कि बोले ये तो वही टीचर है ना जो कि हमको कल मिली थी। और अपना हीरो मन में बोल रहे थे कि क्या हीरो हीरो की रेजिडेंट है, मतलब अपना हीरो जो है उसको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होता है। वहीं पे जो अपने ही नूना होती है वो बोल रहे थे कि वेल हाँ मुझे पता है। फिर जो हेयन होती है वो सबको बोलती है कि तो कल का दिन कैसे गुजरा तुम्हारा, मतलब सोने के टाइम पे बेड एकदम नरम दिल तो था ना। और वैसे भी वो एक सुपीरियर प्राइवेट रूम है जो कि एडवांस क्लास के लिए बुक किया जाता है।
तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो ऑर्डिनरी क्लास के जो बच्चे वो कभी भी इस तरह के प्रिविलेज मतलब इस तरह के आनंद का जो फायदा है वो कभी भी नहीं उठा सकते। एडवांस क्लास में आने की वजह से तुम्हें काफी अच्छा खाना खाने को मिलेगा और तुम्हें पहनने को भी काफी अच्छा जो ड्रेस है यूनिफॉर्म है वो मिलेगा। और अगर तुम्हें ग्रेजुएट होने तक एडवांस क्लास में बने रहे फिर तुम स्कूल में टीचर भी बन सकते हो। और फिर ये सुन के जो नूना होती है वो बोल रही थी कि वेल पता नहीं क्यों लेकिन मेरे को अपने आप पे काफी गर्व हो रहा है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि वेल मुझे भी। फिर जो हेयन टीचर होती है वो बोल रहे थे कि वेल लेकिन यहाँ पर डिमोशन सिस्टम भी है। तुमने जो एडमिशन टेस्ट देखे एडवांस क्लास में तो आ गए लेकिन अगर फ्यूचर में अगर तुम्हारा जो ग्रेड है वो काफी कम आता है तो तुम्हारा जो ग्रेड है वो डिमोट होकर ऑर्डिनरी क्लास में हो जाएगा। वेल चलो तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं बता देती हूँ कि लास्ट ईयर इस एडवांस क्लास के अंदर बच्चे कितने टिके थे और फिर वो बोलते केवल ज्यादा नहीं केवल 0 मतलब कोई भी नहीं टिका था। और मैं भी इस बात को लेकर क्यूरियस हूँ कि आखिरकार कितने बच्चे इस बार टिकते हैं इस ग्रेजुएट होने तक। और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि वेल मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ पर क्या पढ़ने वाला हूँ। फिर जो टीचर ह्योन होती है वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने लगती है और उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि वेल ये तो रुको जरा शायद मैंने देखा है इसको। और फिर बोलते हैं कि वेल ऐसा लगता है कि हमारा जो स्टार्टिंग है वो काफी ज्यादा अच्छा जाने वाला है। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और sayonara।